सूरदास पद हो गया था, आज तुलसीदास का पद पढ़ना है। याद रहे कि इनका जन्म तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 में, और निधन कब हुआ था, तो 1623 में। इनका बचपन का नाम क्या था, रामभोला। रामभोला नाम होने का कारण है कि जब इनका जन्म हुआ था और जन्म के बाद पहली बार तुलसीदास ने क्या बोला, राम। जन्म के बाद तुलसीदास पहली बार ने क्या बोला, पहली बार में क्या बोले, राम। इसीलिए इनका बचपन का नाम क्या पड़ गया, राम बोला, यानी कि पहली बार ये क्या बोले, राम। याद रहे कि जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति से हैं और जो तुलसीदास हैं वो राम भक्ति से हैं। तुलसीदास जी को प्रभु राम से बहुत प्रेम है। इसका मुख्य कारण क्या है या मूल कारण क्या है, रत्नावली। रत्नावली उनकी पत्नी है। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे और जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनको अपनी पत्नी रत्नावली की बहुत याद आने लगी और तुलसीदास ने अपनी गुरु से आज्ञा लिए और आज्ञा पाकर रातों रात यमुना नदी को पार करके रत्नावली के पास पहुँचे रात में। तो रत्नावली आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी रात में आप यहाँ। तो तुलसीदास कहते हैं हाँ कि आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मतलब यमुना नदी पार करके आया हूँ। तब रत्नावली कहती है कि लाज न लागत आपको दौड़े आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चमड़ा देह ममता में ऐसी प्रीति। मतलब रत्नावली कहती है कि लाज न लागत आपको, लाज नहीं लगता है आपको, दौड़े आए हूँ साथ, मतलब भागते भागते मेरे पास आए हैं। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, क्या यही प्रेम है। कहती है कि अस्थि चमड़ा देह मम, आपको यही प्रेम है कि आप मेरी अस्थि से प्रेम कीजिए, हड्डी से प्रेम कीजिए, चमड़ा से प्रेम कीजिए, इसी में आपकी प्रीति है। अगर इतना ही प्रेम अगर आपको प्रभु श्री राम से होती तो आपका मतलब जीवन ही उद्धार हो जाता। तब तुलसीदास को बहुत बुरा लगता है कि मतलब जिसके लिए मैं आया हूँ इतना यमुना नदी को पार कर कर वहीं बोल रही है ऐसे कि मतलब आप मुझसे प्रेम ना कीजिए। अगर इतना ही प्रेम अगर आप प्रभु श्री राम से करते तो आप इस धरती से या भव से पार हो जाते। तब इस बात को तुलसीदास को बुरा लगता है और कहते हैं कि आज से मैं गृहस्थी जीवन को त्याग करता हूँ, यानी कि विवाहिक जीवन को त्याग करता हूँ, आज से मैं सन्यासी ग्रहण करता हूँ। यानी कि तुलसीदास वहीं से क्या बन गए, सन्यासी बन गए और प्रभु श्री राम के प्रेम में डूब गए। तो तुलसीदास राम भक्ति में कब आए, किसके कारण आए, तो रत्नावली के कारण। वो आए मिलने के लिए रत्नावली के लिए। तो रत्नावली क्या कहती है कि लाज न लागत आपको दौड़े आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। लाज नहीं लग रहा है, आप दौड़े दौड़े आए हैं मेरे पास, क्या यही प्रेम है। अगर ऐसा ही प्रेम अगर प्रभु श्री राम से करते तो आप इस भाव से पार हो जाते। यह बात तुलसीदास को बहुत बुरी लगती है और वह कहते हैं कि आज से मैं गृहस्थी जीवन का त्याग करता हूँ और सन्यासी जीवन में आता हूँ। तब से तुलसीदास क्या हो गए, राम भक्ति में आ गए और रामचरितमानस की रचना करते हैं। इनका माता का नाम क्या है, हुलसी। याद है कि तुलसी का माता का नाम क्या है, हुलसी, और पिता का नाम क्या है, आत्माराम दुबे। और कृतियाँ इनका याद कर लीजिएगा। कृतियाँ क्या है, गीतावली है, रामचरितमानस है और विनय पत्रिका है। जो आपका ये पद है तुलसीदास का, यह विनय पत्रिका से ही ली गई है। याद रखिएगा ये जो पद हम पढ़ रहे हैं कहाँ से लिया गया है, तो विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें दो पद हैं। पहले पद में तुलसीदास जी माता सीता से आग्रह कहते हैं कि मैं दीनहीन हूँ, अंगहीन हूँ, मतलब मेरा बुरा समय चल रहा है, आप प्रभु श्री राम से मेरी याद दिला दीजिएगा कि तुलसीदास का बुरा समय चल रहा है, आप उसका उद्धार कीजिए। और दूसरे पद में डायरेक्ट प्रभु श्री राम सिंह कहते हैं कि मैं आपके द्वारे पर भिक्षु बनकर आया हूँ, मुझे ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति का एक निवाला चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्रथम पद में माँ सीता से कहते हैं कि हे माँ सीता, आप प्रभु से कह दीजिए कि मैं अंगहीन हूँ, मतलब दिन दुखिया हूँ, मेरा सब कुछ बुरा चल रहा है, आप प्रभु श्री राम से कहिए कि मेरे मतलब समय को ठीक करें। और दूसरे पद में तुलसीदास जी डायरेक्ट प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मैं आपके द्वार पर भिक्षुक बनकर आया हूँ सुबह से ही, मुझे ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति का एक अच्छा सा भोजन चाहिए। चलिए पढ़ते हैं पहले पद को। पहला लाइन क्या है
कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहू का मतलब होता है कभी भी। अम्ब यहाँ माता सीता के लिए संबोधित किया गया है, जैसे आप पढ़ते होंगे कि जय अम्बे गौरी, अम्बे मतलब माता, यानी कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले, अवसर मतलब अच्छा वक्त, हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले, कबहुक मतलब कभी भी, अम्ब मतलब माता, हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले। और लाइन का अर्थ क्या हुआ कि हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले। अगला आगे क्या कहते हैं, मेरियो सुधि दियाए भी, मेरियो मतलब मेरी, सुधि मतलब याद, दियाए भी मतलब दिला देना, मेरी याद दिला दीजिएगा। कछुक करुण कथा चलाई, करुण मतलब होता है कष्ट, करुण मतलब होता है कष्टदायक, कथा मतलब कथा, चलाई मतलब बताकर। कहते हैं कि मेरी सुधि दियाई भी मतलब कि मेरी याद दिला दीजिएगा, कैसे, मेरी कष्ट भरी दशा को बतलाकर। यानी कि पहले और दूसरे पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी सुधि दियाई भी, कछुक करुण कथा चलाई। कबहू मतलब कभी भी, हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले मेरी याद दिला दीजिएगा, कष्ट भरी कथा सुनाकर, मेरी कष्ट भरी कथा सुनाकर प्रभु श्री राम से मेरी याद दिला दीजिएगा कि तुलसीदास के जीवन में बहुत कष्ट भरी कहानी है। आइए देखते हैं अगला पंक्ति में इनका कष्ट क्या है। इनका कष्ट ये है कि दिन सब अंगहीन छिन्न मलिन अघी आगाई, मैं दिनहीन हूँ, सब अंगहीन, मेरा अंग भी क्या है, खराब है, मेरा अंग भी अच्छा नहीं है। छिन्न मतलब होता है दुर्बल, मैं दुर्बल हूँ। मलिन मतलब मैला कुचैला हूँ। अघी मतलब पापी हूँ। अघाई मतलब पापी से भी पापी हूँ, अधिक पापी हूँ। सुनिए 3 लाइन को ध्यान से पढ़िए कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले मेरी सुधि दिया भी, मेरी याद दिला दीजिएगा प्रभु श्री राम से। कछुक करुण कथा चला, यानी कि मेरी कष्ट भरी कथा सुनाकर प्रभु श्री राम से मेरी याद दिला दीजिएगा। इनके जीवन में कष्ट क्या है कि दिन सब अंगहीन, दिन दुखिया हूँ, अंग सबहीन, अंग भी क्या है, खराब है। छिन्न मतलब दुर्बल भी हूँ मैं। मलिन मतलब मैला कुचैला हूँ। अघी अघाई पापी हूँ, और अघाई मतलब कि बड़ा पापी, पापी से भी मैं पापी हूँ। मेरी याद प्रभु से दिला दीजिए कि मेरा उद्धार करें। अगला पंक्ति है कि नाम लय भरे उदर एक, मैं प्रभु का नाम लेकर ही उधर भरता हूँ। मेरा दिन इतना खराब है कि मैं प्रभु का नाम लेकर ही उदर भरता हूँ, यानी कि पेट भरता हूँ। प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु मतलब श्री राम, दासी मतलब प्रभु श्री राम की दासी सीता जी, और सीता जी के दास तुलसी जी, यानी कि मैं प्रभु के दासी का दास हूँ। चलिए फिर से एक बार 4 लाइन रिविजन करिए कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले मेरी सुधि दिया भी, मेरी याद दिला दीजिएगा। कछुक करुण कथा चलाई, मेरी दुख भरी यानी कि कष्ट भरी कहानी सुनाकर। क्या दुख है, दिन सब अंगहीन छिन्न मलिन अगी अगाई, मैं दिनहीन हूँ, सब अंगहीन, मेरा अंग भी अच्छा नहीं है। छिन्न मतलब दुर्बल भी हूँ, मलिन मतलब मैला कुचैला भी हूँ, अगी अघाई पापी से भी पापी हूँ। नाम ले भरे उदर एक, नाम ले भरे उदर एक, मैं प्रभु का नाम लेकर क्या करता हूँ, अपना पेट भरता हूँ। प्रभु दासी दास कहा, यानी कि प्रभु के दासी का भी मैं दास हूँ। अगला पंक्ति है कि बुझिए सो है कौन कह भी नाम दशा जनाई। बुझिए मतलब सो है कौन, मतलब आप कहेंगी प्रभु श्री राम से कि एक आपका भक्त है जो दिनहीन है, मतलब अघी है, अघाई है, पापी है, उसका बुरा समय चल रहा है, मतलब उस पर ध्यान दीजिए। तो प्रभु श्री राम कहेंगे बुझिए सो है कौन, यानी कि प्रभु श्री राम पूछेंगे कि हे सीता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। बुझिए सो है कौन का मतलब क्या है कि प्रभु श्री राम सीता जी से कहेंगे कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो तुलसीदास कहते हैं कि कह दीजिएगा उनसे कि कह भी मतलब कि कह दीजिएगा नाम दशा जनाई, मतलब मेरा नाम बता दीजिएगा और दशा जनाई, दशा भी बता दीजिए, केवल नाम ही मत बताइएगा कि तुलसीदास, तुलसीदास बताइएगा, लेकिन दशा भी बता दीजिएगा कि मैं दिनहीन हूँ, अंगहीन हूँ, छीन हूँ, अघी हूँ, अघाई हूँ। मतलब मेरा बुरा समय चल रहा है। एक बार फिर से रिवीजन करिए। अगला है कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, मतलब हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले मेरी सुधि दिया भी, मेरी याद दिला दीजिएगा प्रभु श्री राम से। कछु करुण कथा चलाई, मतलब मेरे कष्ट भरे यानी कि बुरे समय की कहानी बतला दीजिएगा। क्या है मेरा कष्ट भरी कहानी कि दिन सब अंगहीन छिन्न मलिन अगी अगाई, मैं दिनहीन हूँ, अंग भी मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। छिन्न मतलब दुर्बल हूँ, मलिन मतलब महिला कुचैला हूँ, अगी अघाई मतलब पापी से भी पापी हूँ। नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई,
नाम लेकर मैं अपना पेट भरता हूँ और प्रभु के दासी का भी मैं दास हूँ। बुझिए सो है कौन, यानी कि प्रभु श्री राम पूछेंगे बुझियो सो है कौन, यानी कि प्रभु श्री राम पूछेंगे कि हे सीता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो तुलसीदास कहते हैं कहीं भी, मतलब कि कह दीजिएगा या बता दीजिएगा। नाम मतलब नाम बताइएगा कि तुलसीदास। दशा मानी कि दशा भी बताइएगा, केवल नाम नहीं, नाम और दशा कि तुलसीदास है, उनका मतलब दिन दशा क्या है, खराब चल रहा है। अगला है कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ बनी जाए। जब आप प्रभु श्री राम से कहेंगे कि तुलसीदास से आपका भक्त, उसका दिन अच्छा नहीं है, तो ये बात जब श्री राम सुन लेंगे, सुनत राम कृपालु के, जब श्री राम यह बात को सुन लेंगे कि तुलसीदास मतलब परेशानी में है, तो मेरी बिगड़ियों बनी जाए, यानी कि तुलसीदास की जितनी भी बिगड़ी घटना है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और समझ में आ गया ना कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाए, यानी कि प्रभु श्री राम सुन लेंगे तो तुलसीदास जी का काम हो जाएगा। अगला है कि जानकी जग जननी जनकी, जानकी मतलब होता है माता। जानकी जग जननी जनकी, आप तो पूरे जगत की माता हैं, आप तो पूरे जगत की माता हैं। जानकी जग जननी जनकी मतलब आप पूरे जगत की माता हैं। किए वचन सहाय मतलब मेरे वचन पर सहाय रहिएगा या मेरे वचन को लाज रखिएगा। वचन क्या है तुलसीदास का, इनकी बात प्रभु श्री राम से कह दीजिएगा। तो वही कहते हैं कि जानकी जग जननी जनकी, आप तो पूरे जगत की माता हैं। किए वचन सहाय, मेरे वचन पर सहाय रखिएगा, मेरी बात प्रभु श्री राम से कह दीजिएगा। तरे तुलसीदास भवतवनाथ गुण गाई, जब आप बात यानी मेरे वचन पर सहाय रहेंगे, मेरी बात प्रभु श्री राम से कह देंगे, तो तुलसीदास इस भाव से क्या हो जाएगा, तर जाएगा और नाथ गुण गाई, यानी कि प्रभु श्री राम और आपकी गुण गाएगा। मतलब पूरा जीवन श्री राम और सीता के ही गुण गाएंगे तुलसीदास। कब, जब आप उनकी बात प्रभु श्री राम से कह देंगे, तो तुलसीदास इस भाव से तर जाएंगे भाव से तर जाएंगे और किसका गुण गाएंगे, माता सीता और प्रभु श्री राम की। चलिए आपका पहला पद खत्म हो गया, एक बार रिवीजन कर लीजिए पहले पद का, उसके बाद दूसरा पद पढ़ना है। देखिए पहला पद क्या है कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, यानी कभी भी आपको अच्छा अवसर मिले, हे माता जब भी आपको अच्छा अवसर मिले, मेरी सुधि दिया भी, मेरी याद दिला दीजिएगा। कछुर करुण कथा चलाई, मेरी कष्ट भरी कहानी सुनाकर मेरी याद दिला दीजिएगा। कष्ट क्या है तुलसीदास का, दिनहीन, दिन सब अंगहीन, छिन्न मलिन अगिया गाय, दिनहीन हूँ, सब अंगहीन है, छिन्न यानी कि दुर्बल हूँ, मलिन मतलब मैला कुचैला, अगिए गाय पापी से ही बड़ा पापी हूँ। अगला है नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास का है, मैं प्रभु का नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूँ और प्रभु के दासी का भी दास हूँ। अगला है कि बुझिए सो है कौन कह भी नाम दशा जाए, प्रभु श्री राम पूछेंगे कि हे सीता तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तो आप कहिएगा कहीं भी मतलब कि कह दीजिएगा नाम, नाम बताइएगा, दशा जनाई, नाम और दशा दोनों बताइएगा, केवल नाम ही नहीं, नाम ही बताइएगा तुलसीदास और दशा भी बताइएगा कि तुलसीदास की दशा ठीक नहीं है, वो क्या है, अंगहीन है ना, छिन्न मलिन अघी अघाई, यानी कि पापी है, मैला कुचैला है। अगला है कि सुनत राम कृपालु के मेरियो बिगड़ियो बनी जाए, जब प्रभु श्री राम अगर सुन लेंगे मेरी परेशानी को, तो सुनते ही सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जानकी जग जननी जनकी, आप तो मतलब पूरे जगत की माता हैं। किए वचन सहाय, मेरी वचन पर सहाय रखिएगा, प्रभु श्री राम से कह दीजिएगा जो मैं आपसे कहा हूँ। तरे तुलसीदास भवतवनाथ गुण गुण गाई, जब आप मेरी बात को प्रभु श्री राम से कह देंगे तो यह तुलसीदास इस भाव से इस संसार से तर जाएगा, तब पूरा जीवन प्रभु श्री राम और माता सीता का ही गुण गाएगा। चलिए पहला हो गया ना। दूसरा पद में क्या है दूसरा पद में तुलसीदास भिखारी के रूप में प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मैं आपके द्वार पर सुबह से ही आया हूँ और मुझे क्या चाहिए, आपके भक्ति का एक निवाला चाहिए, ना ही सोना चाहिए, ना ही चांदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए क्या है, द्वार हो भोर ही को आज, मतलब आपके द्वार पर सुबह से ही मैं आया हूँ, द्वार हो भोर ही को आज, हे प्रभु मैं आपके द्वार पर सुबह से ही आया हूँ। और क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना महल चाहिए, ना धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका एक भक्ति का मुझे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। रटत री रहा और आ रही और ना मैं मतलब गिड़गिड़ा भी नहीं रहा हूँ, और आ रही और ना मतलब आ रही मतलब होता है बच्चे सहारा, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई सहारा मतलब आश्रय भी नहीं है, केवल आपका द्वार ही है मेरे आश्रय के लिए, मुझे रहने के लिए।
कौर ही ते काजू, कौर मतलब होता है भोजन, मुझे काजू मतलब होता है काम। सुनिए ध्यान से दोनों पंक्ति का। द्वार हो भोर ही को आज, मैं आपके दरवाजे पर सुबह से ही आया हूँ। काजू का मतलब होता है कार्य, मेरे पास कोई कार्य नहीं है, मैं आपके दरवाजे पर सुबह से ही आया हूँ। आरी और ना, आरी और ना, आरी और ना मतलब कि आपके दरवाजे के सिवा या आपके सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं है। मुझे क्या चाहिए? कौर मतलब भोजन, आपके भक्ति का मुझे क्या चाहिए? एक भोजन चाहिए, इसके सिवा मुझे कोई कार्य नहीं है। काजू मतलब क्या होता है? कार्य। मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पर आया हूँ। आरी और ना मतलब कि आपके सिवा या आपके मतलब आपके सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं है और मुझे आपके भक्ति का एक अच्छा भोजन चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई कार्य नहीं है। काजू मतलब होता है कार्य। चलिए अगला पंक्ति क्या है? कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती सुकाजू, मतलब कली मतलब इस कलयुग में, कराल मतलब कि भयानक, दुकाल मतलब क्या होता है? दुकाल मतलब काल मतलब क्या? दुकान नहीं बची, ये काल है, दुकाल। दुकाल मतलब होता है बुरा समय, काल मतलब समय, दुकाल मतलब बुरा समय, दारुण मतलब भयानक। सब कुभाती सुकाजू, कुभाती मतलब होता है कि अच्छी तरह, कुभाती मतलब बुरी तरह, सुकाजू मतलब अव्यवस्थित। सुनिएगा ध्यान से, इस पंक्ति का मतलब क्या हुआ कि इस कलयुग में सब कुछ बुरा चल रहा है। दुकाल मतलब कि भयानक, दारुण, दुकाल मतलब कि बुरा समय, दारुण मतलब कि भयानक, सब कुभाती सुकाजू मतलब कि इस कलयुग में सब बुरी तरह से अव्यवस्था है। इस कलयुग में सब बुरी तरह से क्या है? अव्यवस्था है, बुरा समय है। इस कलयुग में क्या है? बुरा समय है। और अगला पंक्ति क्या है कि नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ ही को काजू। इस कलयुग में बहुत भयानक स्थिति है, बुरा समय है और भक्ति से तो कोई बच्चे मतलब भाव ही नहीं है। कलयुग में भक्ति से कोई भाव ही नहीं है, लेकिन मैं तो नीच जन हूँ, मेरा जन क्या है? नीच है, लेकिन मन ऊंच है। क्या? इस कलयुग में भी मैं प्रभु श्री राम को पाना चाहता हूँ। इस भयानक कलयुग में, अव्यवस्थित में प्रभु श्री राम को पाना चाहता हूँ। मतलब छोटी मुँह बड़ी बात, नीच जन है लेकिन मेरी सोच क्या है? ऊंच है। और यह नीच जन और सोच मेरा ऊंच, यह तकलीफ देता है जैसे कोढ़नी के काजू। मतलब कहते हैं कि तुलसीदास की इस भयानक कलयुग में, बुरा समय में भक्ति से किसी को कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं नीच जन हूँ। मैं क्या हूँ? नीच जन हूँ। और लेकिन मेरा सोच क्या है? ऊंच है कि इस कलयुग में भी मुझे श्री राम को पाना है। और यह मेरा उच्च सोच कष्ट देता है, जैसे कि कोढ़ में खाजू कष्ट देता है, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास को नीच जन मन ऊंच, यानी कि नीच है लेकिन सोच क्या है? ऊंच है और इनको तकलीफ देता है। अगला पंक्ति क्या है कि नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नीच जन हूँ लेकिन मेरा सोच क्या है? ऊंच है और यह मेरी सोच, ऊंची सोच मुझे तकलीफ देती है, जैसे कि कोढ़ में खाजू तकलीफ देती है, क्योंकि कलयुग में भगवान को पाना बहुत कठिन है बच्चे। अगला है कि हरि ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाज। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए हरि ही मतलब होता है कि हृदय की पीड़ा, हरि मतलब हृदय की पीड़ा, ही मतलब हृदय। तुलसीदास की हृदय में जो पीड़ा है, तुलसीदास की हृदय में पीड़ा क्या है? इस कलयुग में कैसे मैं श्री राम को पाऊंगा, और या कैसे उनकी भक्ति का अच्छा भोजन लूंगा, या इस भयानक कलयुग में यानी कि बुरे समय को कौन मेरा दूर करेगा। यही सब प्रश्न पूछने जाते हैं किसके पास? साधु समाजों के पास जाते हैं। तुलसीदास अपने हृदय की पीड़ा यानी कि इस कलयुग में कौन, कैसे इस भाव से तरेंगे, कौन उनका उद्धार करेगा, दलिता को कौन दूर करेगा, ऐसे प्रश्न कहाँ पूछते हैं? विभिन्न प्रकार के साधु समाजों से पूछते हैं। तो साधु समाजों क्या उत्तर देते हैं तुलसीदास को सुनिए। मोह से कहूँ कतहूँ को, तुलसीदास कहते हैं कि मैंने जहाँ भी यह प्रश्न किया अपने हृदय की पीड़ा को, सबने आंसर क्या दिया कि तीन कहो कौशल राजू। इस तीनों लोक में कौशल्या नंदन राम के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारे दीनता को और दरिद्रता को दूर कर सके। अगला है कि दीनता दरिद्रता दले को कृपा बारिधि बाजू। मतलब दीनता दरिद्रता दले को कृपा बारिधि बाजू, मत हे प्रभु श्री राम दीन दयाल या कृपा सिंधु या कृपा निधि,
आप ही हैं जो मेरी दीनता को दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। आपके अलावा इस जगत पर कोई नहीं है जो मेरी दीनता को दरिद्रता को दूर कर सके। दानी दशरथ राय के तू बनत सिर ताजु। हे दानी राज के पुत्र दशरथ के पुत्र, हे दानी दशरथ के पुत्र, आप ही हमारे सिर के ताज हैं। अगला है कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। कहते हैं तुलसीदास कि मैं तो जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। तुलसीदास कहते हैं कि मैं जन्म से क्या हूँ, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कि सोना चाहिए, चांदी चाहिए, महल चाहिए, धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पेट भरी तुलसी, पेट तुलसीदास की पेट भर जाएगा कैसे? जेवाइए मतलब कि खिलाइए क्या? भक्ति सुधा सुनाजू मतलब कि भक्ति की एक अच्छा भोजन ही मुझे दे दीजिए, मैं मेरा पेट भर जाएगा। चलिए पद 2 की एक बार रिवीजन कर लीजिए कि क्या है कि द्वार हो, क्या है लिखा है, हाँ, द्वार हो भोर ही को आजू, मैं सुबह से ही आपके दरवाजे पे आया हूँ। आर्य और न मतलब कि मेरा कोई आश्रय नहीं आपके सिवा, और काजू मतलब काम, ना ही मुझे कोई आश्रय है, ना ही मुझे कोई काम है किसके सिवा। कौर मतलब आपकी भक्ति के भोजन के अलावा मुझे कोई काम नहीं है, मैं आपकी भक्ति का भोजन मैं पा लूँगा, यही मेरे लिए क्या है, धन्य है। मेरा ना ही कोई आश्रय है, ना ही कोई कार्य है। कार्य है क्या? केवल आपकी भक्ति का भोजन पाना। अगला है कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति सुकाजू। इस कलयुग में पूरा बुरी तरह से सब कुछ अव्यवस्थित है, बुरा समय है, बुरी तरह से अव्यवस्थित है। और इस कलयुग में कैसे मैं आपको पाऊंगा, या कौन मेरी इस दीनता को दरिद्रता को दूर करेगा। कहते हैं कि नीच जन मन ऊंच, मेरा जन नीच है लेकिन सोच ऊंच है कि मुझे इस कलयुग में भी प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की भक्ति को पाना है। और मेरी यह ऊंची सोच तकलीफ देती है, जैसे कोढ़ में काजू तकलीफ देती है, कोढ़ में खाजू तकलीफ देती है। अगला है कि हरि ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाजु। अपने हृदय की पीड़ा को इस कलयुग में कैसे प्रभु को पाऊंगा, या इस कलयुग में कौन मेरी दीनता को दरिद्रता को दूर करेगा, कौन मेरे दिनहीन को दूर करेगा, यही प्रश्न मैं विभिन्न प्रकार के साधु समाधु से पूछता हूँ। तो क्या जवाब देते हैं? मुँह से कहूँ कोतहूँ कहूँ। मैंने जहाँ भी यह प्रश्न किया सभी ने आंसर क्या दिया? तीन है कहियो कौशल राजू। इस तीनों लोक में कौशल्या नंदन राम के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी दुख को, दीनता को, दरिद्रता को दूर कर सके। अगला है दीनता दरिद्रता दले को कृपा बारिधि बाजू। हे कृपा सिंधु दीन दयाल, आपके सिवा, या कृपा सिंधु हो या कृपा निधि, आपके सिवा इस जगत पे कोई नहीं है जो मेरी दीनता को दरिद्रता को दूर कर सके। दानी दशरथ राय के, हे दानी दशरथ के पुत्र, आप ही हमारे सिर के ताज हैं। अगला पंक्ति है कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीबी निवाजू। मैं तो जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। कहते हैं मैं जन्म से ही क्या है, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि पेट भरी तुलसी ही, तुलसीदास जी का पेट भर जाए कैसे? जेवाई मतलब कि जेवाई मतलब खिलाइए क्या? भक्ति सुधा सुनाजू मतलब कि भक्ति की एक अच्छा भोजन खिला दीजिए, तुलसीदास का पेट भर जाएगा। तुलसीदास जन्म से ही क्या है, भूखे हैं, भिखारी हैं, कुछ इन्हें कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, इनकी भक्ति का अच्छा भोजन चाहिए। चलिए यह समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा इस पद का। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।